अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न एकेडमी। आज हमारी ये डोबेक्सटी की क्लास नंबर 9 है और इस क्लास में हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली तौर पर जब हमारे पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो एसेट का यूज़ करना हमारे काम को एक तो फास्टर करता है और एक ये करता है कि हमारा जो डिज़ाइन होता है उसमें जो सिमिलैरिटी है वो सेम रहती है। तो हम एसेट्स में अपने कलर्स को ऐड कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप उन स्टाइल्स को अपने डिज़ाइन में किसी भी वक़्त चेंज कर सकते हैं। यही इसका फ़ायदा है कि आप इनको रीयूज़ेबल कर सकते हैं। आपके डिज़ाइन की जो सिमिलैरिटी है, वो सेम रहती है। अगर आपको थोड़ा बहुत वेब डिज़ाइनिंग का नॉलेज हो तो आपने देखा होगा कि जब हम सीएसएस में कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, सीएसएस क्रिएट करते हैं, तो हम उसमें डिफ़ॉल्ट यूटिलिटीज़ बना लेते हैं ताकि हम उन यूटिलिटीज़ को आगे जाके यूज़ कर सकें। यूटिलिटी क्लासेस बना लेते हैं। तो यही आप समझ लें कि यही यूटिलिटी क्लासेस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हेडिंग के लिए एक कलर सेलेक्ट कर लिया, एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि आप अपने डिज़ाइन में ओवरऑल वही जो आपकी हेडिंग है जो आपने क्रिएट की थी उसी को आप यूज़ करें। तो जब आप उसको एसेट्स में ऐड कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि आप जस्ट एक सिंगल क्लिक के साथ उस हेडिंग को अपने डिज़ाइन के ऊपर ड्रैग कर लेते हैं या उस फ़ॉन्ट स्टाइल को अपने जो भी टेक्स्ट होता है या जो भी कंपोनेंट होता है उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको बार-बार ना तो कलर चेंज करने पड़ते हैं, ना आपको बार-बार फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो ये आप जस्ट एक ही दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं, तो आप इसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक कर लें, ताकि तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमारे पास जो टूल बार है, यहाँ टूल पैनल, इसमें हमारे पास सबसे ऊपर यहाँ पर बॉटम में सबसे ऊपर हमारे पास एसेट्स हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। हमारे पास 3 किस्म के एसेट्स होते हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास कलर्स हैं, करैक्टर स्टाइल है और कंपोनेंट्स हैं। कलर्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट का कलर वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इस कलर को आप दोबारा से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। करैक्टर स्टाइल्स में आप फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और कंपोनेंट्स में आप अपने रेक्टेंगल्स और कंपोनेंट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट किया है तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है ये हाईलाइट हो गया और इसका जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ या कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। और ये करने के बाद अब अगर मुझे इसका जो कलर वगैरह है उसको पिक करना हो या इसके कलर्स को एसेट्स में ऐड करना हो, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, जस्ट आपने सिंगल यहाँ पर कलर के ऊपर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें कि आपका इसका जो बॉर्डर का कलर था यहाँ पर आप देखें कि बॉर्डर का कलर यहाँ पर ऐड हो गया और साथ में इसका जो फिल कलर है वो भी ऐड हो गया। और अगर आप इस कंपोनेंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो जस्ट यहाँ पर आप कंपोनेंट्स के अभी आप देखें कि अभी जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो जस्ट दो ही चीज़ें यहाँ पर प्लस में आपको प्लस के जो आइकन है वो नज़र आ रहे हैं, जबकि करैक्टर स्टाइल यहाँ पर आपको इनविजिबल या इनएक्टिव नज़र आ रहा है। करैक्टर स्टाइल सिर्फ उसी वक्त एक्टिव होगा जब आप टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। जब आप कंपोनेंट्स को या किसी भी रेक्टेंगल वगैरह को यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास ये हाईलाइट नहीं होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर कंपोनेंट में ऐड कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर कंपोनेंट में ऐड हो गया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि अभी मैं इसको दोबारा से यहाँ पर बल्कि एक मैं रेक्टेंगल और क्रिएट कर लेता हूँ। अभी आप देखें कि इसका ये जो ट्रांसफॉर्म आपको कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने इस कंपोनेंट को या इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ तो अब इसकी लुक थोड़ी चेंज हो गई है। इसका जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं वो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, जबकि इसके आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं। तो ये इस बात की निशानी है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को या इस शेप को आपने कंपोनेंट में चेंज कर लिया। एक तो इसकी ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपको पता चल जाएगा जब भी आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी कंपोनेंट में ऐड है। और इसका
जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इन दोनों में एक फ़र्क है। अब यहाँ पर मैंने जो कलर्स यहाँ पर ऐड किए हैं वो कलर मैं इसके ऊपर ईज़िली अप्लाई कर सकता हूँ। मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब सपोज़ करें कि आपके पास काफ़ी सारे आर्ट बोर्ड हैं और आर्ट बोर्ड के ऊपर आपने मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब अगर आपके पास एसेट में वो कलर ऐड होगा तो जब आप अब देखें कि आपके पास 10 पेजेस की आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं और 10 पेजेस के ऊपर आपने एक ही कलर को या 3-4 कलर आप मोस्टली यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइन में। तो आपने किसी कलर को चेंज करना हो, अब आप देखें कि अगर मैं इसका कलर वगैरह कोई भी चेंज करता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ और यहाँ पर मैं करूँ राइट क्लिक और यहाँ पर मैं एडिट के ऊपर जाता हूँ और इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो आप देखें कि इस एसेट में जो भी कलर था जो कि मैंने दूसरे शेप के ऊपर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया था उसमें भी वो कलर चेंज हो रहा है। आप यहाँ से अगर चेंज करते हैं तो वो उसमें भी चेंज होता है। तो अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है और उसमें 10 पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, जितने मर्ज़ी पेजेस हैं, आपने उसमें किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना है तो आप जस्ट यहाँ पर एसेट्स में से कलर चेंज करेंगे तो वो तमाम के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं अगर इनके ऊपर इस कलर को अप्लाई कर दूँ और इस कलर को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, एडिट में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो आप देखें कि तमाम आर्ट बोर्ड में ये जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो यही इसका फ़ायदा है कि एक तो आपके काम की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। दूसरा, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी कलर कस्टमर आपका कहता है कि आपको कलर आपने ये चेंज करना है, उसको दूसरा कलर चाहिए, तो आप इजीली जस्ट यहाँ से एसेट्स में से उस कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स की और कंपोनेंट्स को आप जस्ट इस तरह से कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। और अभी आप देखें कि कंपोनेंट के ऊपर भी क्योंकि सेम कलर है, अगर मैं इस कंपोनेंट का जो कलर है वो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ और इस कलर को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आप अगर मैं अब इसके ऊपर इस कलर को अप्लाई कर दूँ तो आप एक टाइम पे मुख्तलिफ कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इस कलर को यहाँ से चेंज करता हूँ तो जिन कंपोनेंट्स के ऊपर ये वाला कलर अप्लाई होगा जो कि अभी मैंने क्रिएट किया था, ये वाला जिस कंपोनेंट के ऊपर मैंने ये वाला कलर अप्लाई किया होगा उनके कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो आप एक टाइम पे मल्टीपल कलर्स को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टेक्स्ट की। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ हाउ टू लर्न और इसका जो साइज़ है मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट मौजूद है और इस टेक्स्ट को अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अब करैक्टर स्टाइल वाला जो प्लस का था वो आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा था वो एक्टिव हो गया और कंपोनेंट वाला भी अभी एक्टिव है। तो आप इसको एज ए कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं और करैक्टर स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंपोनेंट में भी इसको ऐड कर देता हूँ। कंपोनेंट में फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको कहीं भी अब ड्रैग कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को, इसमें जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट किया था उसको मैं कहीं भी ऐड कर सकता हूँ। ये तो हो गया कंपोनेंट का फ़ायदा। अब अगर मैं यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट और क्रिएट कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर दोबारा से एक नया टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ और इसका नाम ये वाला रख लेता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट फ़िलहाल मैं चूज़ करता हूँ और अब अगर आप देखें कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो तो चेंज है। अब अगर मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब भी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेम फ़ॉन्ट में चला जाएगा, सेम साइज़ में भी चला जाएगा। आप जब करैक्टर स्टाइल क्रिएट करते हैं तो ये आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल, इसका जो बोल्ड वगैरह है उसको, इसमें जो स्पेसिंग है उसको, ये तमाम चीज़ों को ये हैंडल करता है, अपने आप में सेव कर लेता है। तो फिर जब आप इसको अपने डिज़ाइन में किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो सेम फॉर्मेटिंग,
सेम फ़ॉन्ट स्टाइल, सेम उसका जो भी साइज़ होता है वो सब का सब आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जबकि कंपोनेंट में ऐसा नहीं होता। कंपोनेंट में जस्ट आपके पास हाउ टू लर्न है, तो हाउ टू लर्न ही एक कंपोनेंट मौजूद है। आपको एक हेडिंग को बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो आप उसको एक दफ़ा कंपोनेंट बना के रख लें ताकि आप जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ करें। अब आप इनके ऊपर भी इस कलर को अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, और यही रूल जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा था इस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर मैं इसका कलर वगैरह चेंज करता हूँ यहाँ से, तो ये टेक्स्ट के ऊपर भी इसका जो कलर है वो अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पर देखिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करूं तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है डिलीट। आप इसको डिलीट कर सकते हैं। एडिट में अभी हम इसको एडिट कर रहे थे। हाईलाइट ऑन कैनवस, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर इस कलर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें तो सब के सब जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं कहाँ कहाँ पर ऐड हैं इससे रिलेटेड, और आपने उनको कैसे मैनेज करना है। आप उनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उनको वन बाय वन चेक करके उनका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, हाईलाइट और कैनवस कर दूं, तो आप देखें कि जिनके ऊपर ये कलर वाला एसेट अप्लाई हुआ था वो सब के सब यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ इनको फाइंड कर सकते हैं। इसी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। बेहतर है कि आप इनको रीनेम करके रखा करें ताकि आपको पता हो कि आपने जो भी कंपोनेंट, कलर या जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल ऐड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इसके ऊपर आपने ये जो आपने करैक्टर से क्रिएट किया था, आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी हेडिंग के ऊपर, तो आप इसको यहाँ पर हेडिंग कर दें, हेडिंग 1 कर दें, हेडिंग 1। इसके बाद आप इसको हेडिंग 2 कर दें, हेडिंग 3 कर दें। हेडिंग 1 का हेडिंग 1 का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होगा, हेडिंग 2 का थोड़ा कम होगा। इसी तरह आप इनमें कलर वगैरह की वेरिएशन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको भी करैक्टर स्टाइल में ऐड कर देता हूँ। अब आप अगर इनको ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो आप इनको यहाँ पर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इनका जो ऑर्डर है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास है ऑल एसेट्स। आप किसी खास एसेट को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इन एसेट्स को सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हेडिंग लिखूँ तो आप देखें कि हमारे पास जस्ट हेडिंग वाला ही कंपोनेंट यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर बैक स्पेस करूँ और अगर मैं इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूँ, ये जो आपको डाउनवर्ड एरो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप कलर्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, आप करैक्टर स्टाइल्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, कंपोनेंट्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट आप कलर्स को देखना चाह रहे हैं तो कलर्स के ऊपर क्लिक करें तो अब आपको जस्ट कलर्स ही शो होंगे। अगर आप करैक्टर स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो करैक्टर ही जस्ट आपको टेक्स्ट रिलेटेड ही करैक्टर्स शो होंगे और कंपोनेंट में जस्ट वही कंपोनेंट ही शो होंगे। ऑल एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सब के सब शो हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है व्यू। आप इसका ग्रिड व्यू देखना चाह रहे हैं, आप इसका लिस्ट व्यू देखना चाह रहे हैं, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर हमारे पास है ओपन सीसी लाइब्रेरीज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपका अगर अकाउंट बना हुआ है एडोब क्लाउड में तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है एसेट्स। एसेट्स को क्योंकि मैं अभी यहाँ पर फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी क्लाउड मौजूद नहीं है, ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास क्लाउड होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने सपोज़ करें कि ये फ़ाइल अपने क्लाउड में सेव कर दी है और आप दोबारा से कोई नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं और आप इसमें आप उस फाइल में आप एसेट्स को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा लिंक एसेट्स। आप जब लिंक एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप अपने क्लाउड में मौजूद किस फाइल के एसेट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। मैंने अगर इस फाइल को ए नाम से सेव किया होगा तो वहाँ पर ए नाम शो हो रहा होगा। मैं ए को जब क्लिक करूँगा तो वो एसेट वहाँ उस फाइल में भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन वो एसेट इस एसेट के साथ लिंक हो गए। अगर मैं किसी भी एसेट का कलर चेंज करूँगा तो वो वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, बल्कि वहाँ पर आपको शो करेगा कि ये जो कलर वहाँ पर आपके मास्टर एसेट्स पैनल में अपडेट हुआ है तो क्या आप इसको यहाँ पर भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको वहाँ पर चेंज करें। तो बस यही इसका फ़ायदा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि किस तरह से आप एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट इसको एक दफ़ा ओपन करके और इसके ऊपर खुद से काम करके देखिएगा, आपको मज़ीद इसके बारे में जो भी आपके डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।